बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। गुज़श्ता 6 माह में जिस तेज़ी से तब्दीलियाँ हुई हैं इस दुनिया में और जिस तरीके से जिस फास्ट पेस पे हमने देखा है कि एक तरफ अमेरिका और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ हुआ, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया जो है वो एक अजीब सी सूरत हाल से दो चार है। लेकिन इसी दौरान एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ है और इस दुनिया की जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है, सफारती तारीख़ है, उसमें एक अहम जो है वो डेवलपमेंट है। उसके हवाले से मैं गुज़श्ता वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ कि अमेरिका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और उसकी अनाउंसमेंट वाइट हाउस से जारी होने वाली एक बयान में जो है उसका हवाले से बताया गया, जिससे पूरी दुनिया वॉज टेकन बाय सरप्राइज़। हैरान हो गई पूरी दुनिया कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई और इसके हवाले से जो तफसील है वो इससे पहले सामने नहीं थी। मैंने तफसील से बताया है कि किस तरीके से अब इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात इनके दरमियान ताल्लुकात कायम होंगे, सफारत खाने खोले जाएंगे, सिक्योरिटी कोऑपरेशन होगा, डिफेंस कोऑपरेशन होगा, ट्रेड तजारत के हवाले से, इक़्तिसादी ताउन के हवाले से मुख्तलिफ मुआहदे होंगे और अगले चंद हफ़्तों में ये मुआहदे तय पा जाएंगे। वाइट हाउस में ही कोई तकरीब होगी, अभी एग्जैक्टली जो है उसका टाइम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इस स्टेटमेंट में ये भी बताया गया कि वो तकरीब अमेरिका में होगी जिसमें बाकायदा इस अंडरस्टैंडिंग को तहरीरी शक्ल में लाया जाएगा और उसके बाद बाकायदा आगाज़ होगा उस लार्जर गेम प्लान का जो इसराइल और अमेरिका का इस रीजन के हवाले से, इस्लामी दुनिया के हवाले से है। और इसके बहुत ही संगीन किस्म के असरात हो सकते हैं पूरी दुनिया पर, इस्लामी दुनिया पर खुसूसन, क्योंकि एक जो बबल था बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, वो वन बाय वन वो शिराज़ा जो है वो अब बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। अगरचे मुत्तहिदा अरब अमारात वो पहला मुस्लिम मुल्क नहीं है कि जिसने इसराइल को तस्लीम किया, उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने का ऐलान किया। 1979 में मिस्र वो पहला मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया और उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम किया। उसके बाद 1994 में जॉर्डन ने इसी किस्म का इकदाम उठाया, उन्होंने भी तस्लीम किया। तीसरा मुल्क जो है वो था मोरितानिया, जिसने 1999 में ये स्टेप उठाया, लेकिन 2009 में उनकी डील ख़त्म हुई और उन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और अब नहीं करते। सिर्फ 2 ममालिक हैं जो करते हैं। उनका रद्द अमल जो है वो इस डील के हवाले से ये है, जो इजिप्ट है, मिस्र है, उसने इसको बाकायदा वेलकम किया है, जबकि जॉर्डन ने ये कहा है कि इस डील के वजह से और ये जो मुआहदा तय पाने जा रहा है अमेरिका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान, इससे जो है वो इस खित्ते में अमन कायम होगा। लेकिन क्या वाकई अमन कायम होगा? एक तरफ ईरान है, हमें अंदाज़ा है कि और जब मैंने गुज़श्ता वीडियो की थी इस हवाले से, ईद के दिन वो वीडियो मेरा ख़्याल है अपलोड हुई थी, 23 मई की बात है जब वो वीडियो अपलोड हुई और उसके हवाले से जो मैंने डेवलपमेंट बताई थी वो बाकायदा उस दिन हुई थी जिस दिन पूरी दुनिया में यौमुल कुद्स मनाया जाता है, मस्जिद अक्सा के हवाले से और मुसलमानों का जो पहला किबला है उसके हवाले से वो दिन मनाया जाता है। एहतजाज किया जाता है कि किस तरीके से गासिबाना कब्ज़ा किया इसराइल ने फ़लस्तीन पर और एक अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए किस किस्म की पॉलिसीज़ अपनाई गई, किस तरह लोगों का कत्लेआम किया गया, मासूम बेगुनाह मुसलमानों को मारा गया, उसके हवाले से दिन मनाया जाता है। और ऐन उस दिन इसका आगाज़ किया था मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक फ़लस्तीनियों की इमदाद के नाम पर तैयारा भेजकर, जिसने तल अवीव में लैंड किया। फ़लस्तीनियों ने वो इमदाद ठुकरा दी थी जो कोरोना वायरस के नाम पर यूएई की तरफ से भेजी गई थी। लेकिन अब जब उस वक्त ये सब कुछ हुआ था तो मैंने अपने वीडियो का थंबनेल पे भी बाकायदा ये लिखा था कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से पहला अमली कदम उठा लिया गया है। और ये मुझे भी तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ ब्लू एकदम एक डेवलपमेंट हो गई है। और इस डेवलपमेंट के अब असरात क्या होंगे? सबसे पहली बात ये कि अगर किसी को ये लगता है कि यूएई का बिल्कुल कोई नॉर्मल सा एक ऐसा स्टेप है जो कि हो ही जाना था कभी ना कभी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है जो मिली है मुत्तहिदा अरब अमारात को और मिलने जा रही है। एक तो इसराइल के साथ जो ताउन इस रीजन में, और जब आप उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जो कि जारी की गई वाइट हाउस की तरफ से, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि अमेरिका के जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड एलाइज़ हैं इस रीजन में, इत्तेहादी हैं, वो एक इसराइल है, दूसरा मुत्तहिदा अरब अमारात। और अब ये दोनों मिलकर इनका जो शेयर्ड जो इनका एक जिसको वो शेयर करते हैं, जो इनके हवाले से जिसके हवाले से इनके दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है, उसको अब लेकर ये तीन ममालिक आगे बढ़ेंगे इस खित्ते में। तो गोया
अरब दुनिया में जो लीडरी है, जो अरब दुनिया में जिसको कहते हैं कि आशीर्वाद हासिल होना, के जिसको मगरिब की आशीर्वाद हासिल होगी, वो मुल्क होगा मुत्तहिदा अरब अमारात। और ये भी ऐन मुमकिन है कि बाकायदा जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, उसका अब शिराज़ा बिखर जाए। अब उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो भी तवक्को की जा सकती हैं, क्योंकि OIC का जो मुतफ़िक़ा अलह एजेंडा है उसके ऊपर जो 2 टॉप ऑफ द इशू लिस्ट इशूज़ हैं, उसमें एक मसला, यानी कि इवन इस्लामोफोबिया से भी ऊपर अगर किसी मसले को डील किया जाता है, जिन मसाइल को, उसमें फ़लस्तीन का मसला सर फ़हरिस्त है, कश्मीर का मसला सर फ़हरिस्त है, इस्लामोफोबिया ऑब्वियसली उसके ऊपर भी बात की जाती है। लेकिन एन वो एजेंडा आइटम जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जब वो कोई एक इंतहाई अहम मुल्क उसको पसे पुश्त डाल दे जो अदरवाइज़ एजेंडा को ड्राइव करता हो, जो रीसेंट डिप हमने देखा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि कश्मीर के हवाले से काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग बुलाने में रखना डाला जा रहा है। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है वो शोर मचा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमने देखा नीचे गए। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसके आसार, इसका एक बिल्डअप मौजूद है। किस तरीके से एन उस वक्त, जिस वक्त कश्मीर को एनेक्स किया, इलीगली उसको अपना हिस्सा बनाया, आर्टिकल 370 को ख़त्म किया इंडिया ने, एन उसके बाद बहरीन, UAE और सऊदी अरब ने किस तरीके से नवाजा नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी ने इन ममालिक का दौरा किया, उसको मेडल्स दिए गए, उसके साथ ताल्लुकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, उनको बढ़ाने की बात की गई। ग़ालिबन वो एक टेस्टर था कि जब उसको देखा, एक टेस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया गया और देखा कि इस्लामी दुनिया में तो इसके ऊपर कोई हलचल ही नहीं मची, किसी भी मुल्क ने रिएक्ट नहीं किया कि हम उस मुल्क के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं जो कश्मीर के ऊपर मजालिम ढा रहा है। और एन उस वक्त हम ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं जब वो कश्मीर के ऊपर 5 अगस्त को ये वाक़या होता है, 23 अगस्त को बहरीन का दौरा होता है नरेंद्र मोदी का, 25 अगस्त को 2019 में उसी साल उसका UAE का दौरा होता है, और उसके बाद 30 अक्टूबर 27-28 और से लेकर 30 अक्टूबर तक नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा करते हैं। तो इस से जब ये जो टेस्टर है, जब उनका ये कामयाब हुआ तो उसके बाद ग़ालिबन उसने इनको इतनी शह दी और उनको ये अंदाज़ा हो गया कि ये सोए हुए ममालिक हैं, इनका कोई रिएक्शन नहीं आया। पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट, वो भी अब उसके भी 1 साल के बाद आई थी, तो उसने शायद ये हौसला दिया कि जिससे वो ये सब कुछ करने के काबिल हो गए। हालांकि इनके कान तो उसी वक्त खड़े हो जाने चाहिए थे कि जब 1400 साल बाद सरकारी सतह पर बुत परस्ती के लिए एक मंदिर तामीर करने की इजाज़त दी गई। मंदिर तामीर करने और चीज़ है, लेकिन सरकारी सरपरस्ती में जब लैंड दिया जाए भारत को और उसकी तरफ से फ़ंड्स आएँ और फिर वहाँ पर मंदिर की तामीर जो है वो शुरू हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। खैर, अब हुआ ये है कि इस सारे मामले के बाद अब लगता ये है कि जो माहिरीन हैं वो भी अब इस बात के ऊपर उनका जो है वो ओपिनियन बहुत सारे लोग जो हैं वो दे रहे हैं। तो जाहिर है कुछ लोग हैं जिनकी राय ये है कि बाकायदा सऊदी अरब से भी वो जो सरबराही है वो छीनने के लिए जा रहा है इस रीजन की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, एंड दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट जो OIC है उसके हवाले से बात नहीं हो रही, लेकिन इस रीजन में जो लीड करेगा वो अब UAE लीड करेगा। जो उनकी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है वेस्ट की मगरबी दुनिया की इस मुल्क में, इस पूरे ख़ित्ते में तजारत की पॉलिसी है, उसके हवाले से UAE को बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। और ये जो डिसीजन है इसके ऑब्वियसली रेपरकशंस बहुत ज़्यादा होंगे आने वाले वक्तों में। इसके हवाले से एक और जो रद्द-ए-अमल आए हैं मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, मैं तज़किरा कर चुका हूँ जॉर्डन का, इजिप्ट ने किस तरीके से और जॉर्डन ने किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट किया। लेकिन जो फ़लस्तीनी सदर है महमूद अब्बास, उनके जो ऑफिस है उसने बड़ा स्ट्रॉन्गली रिएक्ट किया है। और जो फ़लस्तीनी हुकाम हैं वो ये बाकायदा कह रहे हैं, मे यू नेवर बी सोल्ड बाय योर फ्रेंड्स, कभी ऐसा ना हो, खुदा ना करे कि कभी आपका कोई दोस्त आपको बेचे। और ये भी कहा गया कि इट्स बैक स्टैबिंग, बाकायदा पीठ में
छुरा घोंपा गया है फ़लस्तीनियों की, उनका खून बेचा गया है, उनके जो मसाइल हैं, उनके जो आहें हैं, उनकी जो सिसकियाँ हैं, उसके ऊपर बाकायदा आंखें बंद की गई हैं और ये बाकायदा हो चुका है। ईरान ने इस मामले को शर्मनाक करार दिया है। ये एक प्रिलिमिनरी यानी कि बिल्कुल शुरू का रद्द-ए-अमल है। उनका जो बाकायदा और बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल है वो भी अभी आना बाकी है। इसी तरीके से जो हमास है उसने उसके ऊपर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया और उन्होंने कहा है कि ये गद्दारी है, ये बेवफाई है मस्जिद अक्सा से, मुसलमानों के सबसे जो किबला अव्वल है उससे, और जो फ़लस्तीन है और फ़लस्तीनी हैं उनके कॉज़ के साथ बाकायदा यूएई ने गद्दारी की है। तो इस सारे मामले में ऑब्वियसली ये एक ऐसी मामला सामने आया है कि जिससे अब इस दुनिया का जो नक्शा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन द लिटरल टर्म्स, लेकिन जो एक वर्ल्ड ऑर्डर था, जिस तरीके से ये दुनिया ऑपरेट करती थी, उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। अमेरिका का और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका ये दावा है, इवन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने जो रद्द-ए-अमल दिया उसमें भी उन्होंने कहा है कि इससे जो है वो पीस होगा, और फिल वक्त जो है वो एनेक्सेशन प्लान था जो मगरबी किनारे का के वहाँ पर जो बस्तियाँ हैं, जो इलाके हैं, उनको इलीगली एनेक्स करना चाहता था इसराइल, जिसके हवाले से बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा कि वो प्लान मैंने डिले कर दिया है, पोस्टपोन किया है, फिल वक्त मुलतवी किया है, कैंसिल नहीं किया, उसके ऊपर अमल दरामद होगा। जबकि लॉलीपॉप जो दिया जा रहा है अब यूएई की हुकूमत की तरफ से कि जैसे ऐसा शायद अब कैंसिल हो जाएगा, हालांकि ऐसा जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया अब एक जो है वो तब्दीली से गुजरेगी। इस नई डेवलपमेंट को हज़म करने में टाइम लगेगा। मुख्तलिफ़ ममालिक का रद्द-ए-अमल सामने आएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात बाकायदा जिस तरीके से इन ममालिक की गोद में जाके बैठा है, तो उसके जो अलाइंसेस थे ऑलरेडी बाकी ममालिक के साथ, वो किस तरीके से अफेक्ट होते हैं वो भी देखना होगा। इसका जो कॉपरेशन है मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें जो है वो दीगर मुस्लिम ममालिक शामिल हैं, और क्या अरब वर्ल्ड, इसके हवाले से भी अब बाकायदा डिबेट शुरू हो चुकी है। और कुछ लोग जो हैं और इस हवाले से ये भी कह रहे हैं कि ये एक पैटर्न क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा, और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसा मुल्क जब आप उसको कायल करके ये काम शुरू करवा देते हैं, तो ये बारिश का वो पहला कतरा साबित होगा जिसको फॉलो करेंगे दीगर खलीजी ममालिक। और खलीजी ममालिक कौन से हैं? अरब गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो जिनके ऊपर जो अरब दुनिया है जिसके ऊपर असर व रसूख है, और ये ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं। पूरी दुनिया का अगर ऑयल की परसेंटेज भी देखी जाए तो एक बहुत बड़ा जो चंक है, जो मेजर ओवरवेलमिंग चंक है ऑफ द वर्ल्ड ऑयल जो सप्लाई होती है वो इन ममालिक से होती है। अगर ये सारे के सारे मिलकर अब मगरिब का साथ देते हैं, इसराइल का साथ देते हैं, अमेरिका का साथ देते हैं, तो जो इट इज़ गोइंग टू बी दैम वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं वो किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, दैट सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके हवाले से जब पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आएगा उसके हवाले से भी मैं वीडियो करूँगा, तफसील से मैं बताऊँगा, और इस सारी सिचुएशन के ऊपर नज़र रखेंगे। आने वाली वीडियोज़ में मैं इसके हवाले से ज़रूर बात करूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।